कुछ टॉपिक बताया गया है क्या? हाँ, कुछ टॉपिक बताया गया है क्या? नहीं, लेकिन मेरे पास जो मैसेज किया गया वो अलजबरा का किया गया है। एडवांस्ड का टॉपिक है एक अलजबरा का। तो स्टार्ट करते हैं अलजबरा ही। अलजबरा का ये बेसिक फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है? अलजबरा का जो बेसिक फार्मूला होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? कोई भी हम लोग पॉलिनोमियल सीखे थे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो छोटा छोटा वेरिएबल लीनियर अगर वेरिएबल ले लिया जाएगा तो ए में ए से जनरली इसे मल्टीप्लाई किया जाता होगा। जो अलजबरा का जो बेसिक फार्मूला वो स्टार्ट होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर से या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। सबसे पहला जो फार्मूला पॉजिटिव का लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला जो होगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, यहाँ से कुछ सिम्प्लिफिकेशन का रिजल्ट बनाएंगे हम। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन क्या मान लिए? 2 मान लिए। फर्स्ट वाले पार्ट में इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस 2 जैसे आप ऐड कीजिएगा तो देखते रहिएगा ये इससे कट जाता होगा, यानी इसको अगर ऐड किया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और प्लस इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन कर ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वेरिएबल इतना सेम ही रहेगा। अगर यहाँ से हम अगर आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हुआ? मल्टीप्लाई। इसमें से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कराते हैं तो डिवाइड होगा। क्या इसके लिए लिख सकते हैं डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, इस वैल्यू को लेके आना चाहते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके? 2 के। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है सिम्प्लिफिकेशन का, इसको नोट कीजिए। इक्वेशन 2 के साथ ऐड किए हैं तो रिजल्ट बना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? अभी क्वेश्चन में हम लोग साथ साथ 2-3 प्रैक्टिस के लिए करते चलेंगे। थोड़ा सा भी लिखने में दिक्कत है। ये क्लास तो रिकॉर्ड भी होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होता रहेगा ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा किसके? 2 के इक्वल होगा। अगर ये फॉर्मेट कहीं भी बन रहा है उस केस में आपको ऑप्शन केवल ढूंढना है 2 किधर है, या फिर ये भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि केवल 2 को उठा के इधर शिफ्ट करा दिया जाए। तो जब हम 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये 2 इधर शिफ्ट होगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा रिजल्ट बनाना चाहें तो हम इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं? 2 को माइनस कर रहे हैं। इस बार इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ये हो गया, नोट हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर नेगेटिव का फॉर्मूला लेके आते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। इस बार इक्वेशन 1 से माइनस किया किसको? 2 को।
जैसे माइनस करते हैं तो आपको पता होगा साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस बार ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल, ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट बन के आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2 4ab। अगर यहाँ से हम ए बी को बराबर से इधर शिफ्ट कराते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर इक्वल टू के इधर शिफ्ट कराते हैं अगर ए बी को, तो ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो ये दूसरा रिजल्ट बनेगा, नोट कीजिए इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2ab इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 के इक्वल। दूसरा रिजल्ट नेगेटिव का आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। तो ये दो रिजल्ट आपको ध्यान देना है, ये दोनों बेसिक फार्मूला का, ये एक बार ऐड करने से आता है, ऐड करने से 2 आएगा और सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 आएगा। इसको याद रखने का दो तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर केवल साइन पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ आइएगा तो यहाँ अगर पॉजिटिव मिलता होगा तो आंसर क्या होगा, 2। अगर यहाँ नेगेटिव मिलता होगा तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। या फिर हम डिवाइड के नीचे आके चेक करें, क्या इस डिवाइड के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो आंसर 2 होगा, और ए बी होगा तो आंसर 4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े। एक टर्म आएगा इसमें रेशनलाइज का, इसको अभी यही बात बताते हैं, रेशनलाइज। जैसे x का वैल्यू आपको दे दिया जाए, x इक्वल टू 2 + √3, और आपसे कोई जानना चाहता है कि आप 1/x का वैल्यू बताइए, तो क्या तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। एक तो पहले हम बेसिक फॉर्मेट से इसको करेंगे, कुछ रिजल्ट को समझेंगे और उसका इंप्लीमेंट डायरेक्ट कहाँ करेंगे, वेरिएबल निकालने के लिए करेंगे। तो जैसे आप x का रेसिप्रोकल ही तो है ये, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1/x होगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 + √3। इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं x इक्वल टू, तो 1 हो जाएगा 2 + √3। और ये स्लाइस का मतलब ये होता है कि आप नीचे वाले वैल्यू से ऊपर भी और नीचे भी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। केवल साइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। वैल्यू सेम यही होगा, 2√3 भी होगा और डिवाइड के नीचे भी रहेगा 2√3। लेकिन अगर पॉजिटिव रहा होगा तो हम नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव रहा होगा तो क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। और रेशनलाइज करने का मतलब है कि ये दोनों टर्म मिलके एक अलजबरा का फॉर्मूला बनाता होगा, a + b × a - b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a + b इंटू में होगा a - b। तो क्या ये a + b × a - b है, इसके जगह पे हम लिख सकते क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - √3 होगा, अपॉन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3। तो फाइनल जो आंसर बनेगा 2 - √3। अब यहां बात ध्यान से समझिएगा कि x का 2 + √3 दिया गया है और 1/x का, इसी का रेशनलाइज टर्म का आंसर कितना आ रहा है, 2 - √3। तो यहां से एक हम कंडीशन बना रहे हैं, बात ध्यान से समझिएगा। इफ
x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, और ये मान के चलना है कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो इस x का रेसिप्रोकल वैल्यू 1/x का वैल्यू, अगर दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है, इस केस में हम केवल साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे, यानी रूट ए माइनस का रूट बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा मेथड नहीं लगाना है, आप केवल इस बात को चेक कीजिए कि क्या दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 4 से माइनस करेंगे 3 को तो कितना 1 आ रहा, यानी दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस अगर 1 हो रहा है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, हम केवल बीच के साइन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, इसको नोट कीजिएगा। यदि किसी भी दो संख्या के स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 आ जाए तो आपको उसका उल्टा वैल्यू रेसिप्रोकल करना होगा, तो आप केवल बीच के साइन को क्या कीजिए, चेंज कीजिए। लेकिन ये बात सही तब है जब इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 हो। अगर 1 नहीं बनता होगा उस केस में स्क्वायर के डिफरेंस से भी क्या करना होगा आपको। अच्छा, आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी करते चलेंगे साथ साथ। तो ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक कराए दोनों का फॉर्मूला को हम ऐड किए तो रिजल्ट बना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा किसके बराबर होगा, 2 के। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी, हमेशा किसके बराबर, 4 के। x इक्वल टू कोई भी दो वैल्यू दिया गया, अगर इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालना होगा। उस केस में आप पॉजिटिव को नेगेटिव कर लेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए इधर। x इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट अंडर 5, तो आप वैल्यू फाइंड कीजिए 1/x इक्वल टू कितना होगा। क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है। रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा 6, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, 1 आया। इस केस में हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं रूट 6 और माइनस में कितना, रूट अंडर 5, ये आंसर है। इफ x इक्वल टू रूट 7 या रूट 25 कीजिए प्लस रूट अंडर 24, फाइंड करना आपको x का वैल्यू क्या, 1/x का वैल्यू क्या रहा होगा, 1/x का वैल्यू। क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है। ऐसा सर्किल करने से मिट जाएगा ना ये। क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है। इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस, या इस सिचुएशन को हम ये भी लिख सकते थे 5 + 2 रूट 24। इस दोनों में कोई बेसिक खास डिफरेंस नहीं है, x का वैल्यू होगा ये। 1/x का वैल्यू हम आपसे जानना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं क्या इसका स्क्वायर करने से 25 होगा, इसका स्क्वायर करने से 24 होगा, और दोनों को माइनस कीजिएगा तो डिफरेंस कितना बना, 1 बना। तो हम डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल 5 - रूट अंडर 24 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा 25 से रूट से बाहर आप 5 भी तो लिख सकते हैं। इसका फाइनल जो आंसर होता ये 25 - रूट अंडर 24 होता, लेकिन ये कंप्लीट रूट से बाहर आएगा ना, तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं और माइनस का रूट 24, और इसको भी ब्रेक करके कुछ और वैल्यू लिख सकते हैं। 6 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होता है, और रूट के अंदर अगर 4 है तो बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा 5 - 2 रूट 6 होगा। यहां तक कोई दिक्कत, बढ़ेगा थोड़ा सा आगे। किधर चला गया, वो उधर चला गया।
इफ x इक्वल टू √10 प्लस √5, इस बार मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा। वन क्यू √10 माइनस, लेकिन ये बात सही तब होता जब उन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 होता, लेकिन इस बार डिफरेंस 1 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो हम कंडीशन वही लगाएंगे। पॉजिटिव था तो क्या निकालेंगे? नेगेटिव। √10 माइनस √5, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना है? 5 आ रहा है, तो आपको 5 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। उस केस में भी डिफरेंस से हम 1 से ही डिवाइड कर रहे थे, लेकिन 1 से डिवाइड कर रहे थे तो उस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर 1 को छोड़ के दूसरा कोई वैल्यू आता है तो आपको एक लाइन में अगर निकालना होगा तो आप वैल्यू को, साइन को चेंज कर दीजिए और इनके डिफरेंस से भी क्या कर देंगे? हम डिवाइड करेंगे। जैसे पूछा जाए x इक्वल टू √101, पॉजिटिव का √99, तो आप इसका रेसिप्रोकल वैल्यू बताइए। √101 होगा क्या? पॉजिटिव था तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन क्या इनके डिफरेंस का, स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 बन रहा? नहीं बन रहा है, तो इनके डिफरेंस से भी क्या करना होगा? डिवाइड। कितने का गैप आ रहा है? 2 का, तो 2 से क्या कीजिए आप? डिवाइड भी कीजिए। अगर ये स्लाइज आपको निकालना है तो बार बार प्रोसेस को नहीं करना है। एक बात समझ गए कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव होता तो यहाँ क्या आ जाता? पॉजिटिव आ जाता। पॉजिटिव होता तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव होगा। अगर गैप सेम आ रहा, मतलब गैप डिफरेंस अगर 1 आ रहा, उस केस में हम उसी रिजल्ट को बोल देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर गैप का 1 का गैप नहीं हो रहा, उस केस में आपको गैप से भी क्या करना होगा? डिवाइड करना। अब आप इसको बेसिक से ब्रेक करिएगा तो ये पाइएगा कि लास्ट का रिजल्ट क्या बनेगा। ये √101 माइनस पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव रहेगा तो किसका? पॉजिटिव का √99, और इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो आपको 2 से भी क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। यहां तक कोई दिक्कत? इसी में थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यानी इसमें जो रेशनलाइज्ड टर्म था केवल इस बात को समझने के लिए हम यूज करेंगे। बाकी आते हैं आप अलजबरा वाले पार्ट पे। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट पार्ट क्या है? फिर वापस आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना? अच्छा, कुछ रिजल्ट और जानिए इसमें आप। इफ x इक्वल टू √3 प्लस √2, आपसे हम 2 वैल्यू जानना चाहते हैं। एक तो बताइए x का और इसी का रेसिप्रोकल इसी में ऐड किया जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा। दूसरा, x और इसी x का डिफरेंस किसके बराबर आएगा। ये 2 वैल्यू बताना है। x का वैल्यू हम यहां भी पुट कर सकते हैं, यहां भी पुट कर सकते हैं, फिर भी आंसर आएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन हमको सीखना है तरीका कि जल्दी जल्दी आंसर आए। एक तो बेसिक तरीका आपके पास है कि x का वैल्यू हमको पता है, यहां भी x का वैल्यू रख देंगे, यहां भी x का वैल्यू, और ये फ्रैक्शन का एडिशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। और अभी ये बात सीखे थे, क्या हम इसका उल्टा डायरेक्ट निकालने जानते हैं क्या? x का रेसिप्रोकल वैल्यू निकालने जानते हैं क्या? इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना? 1। तो हम 1/x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? 1/x का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस का √2। अब इसी को हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। इसी को अगर हम ऐड कर लिए तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा? जैसे ऐड कीजिएगा तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा। ये 1√3 ऐड करेंगे तो 2√3 लिख सकते हैं। यानी ये वाला आंसर आना चाहिए था 2√3। दूसरा आपके पास है, गिवन था आपको x इक्वल टू √3 प्लस √2, और हमसे पूछा गया था x माइनस 1/x। दूसरा रिजल्ट निकाल रहा हूं। क्या इसका हम रेसिप्रोकल निकालने जानते हैं? पॉजिटिव था तो क्या कर देंगे? नेगेटिव। और इनको अगर माइनस कर लेते हैं तो ये रिजल्ट बनेगा क्या? और माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। इस बार ये √3 से √3 कैंसिल होगा तो x माइनस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 1√2, 1√2, तो आंसर हो जाएगा 2√2।
इसको नोट कीजिए। कोई दिक्कत आएगा तो बताना है। एक स्टेप में मिस कीजिएगा तो वहां से समझ में आना थोड़ा कम हो जाएगा। ये आपके पास बेसिक अप्रोच ये हो सकता था कि आप x का वैल्यू यहाँ भी रखिए, यहाँ भी पुट कीजिए और दोनों को फ्रैक्शन के एडिशन पे लेके जाइए। वहाँ भी आंसर क्या आता आपका 2√3 आता। सब्सट्रैक्ट करते उस केस में भी आंसर क्या आता 2 माइनस 2 ये वाला वैल्यू जो नेगेटिव का आया है 2 क्या हो जाता 2 हो जाता। कोई दिक्कत? थोड़ा सा आगे बढ़े क्या? इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, तो आपको दो वैल्यू फाइंड करना है, एक x और इसी का रेसिप्रोकल को एक साथ ऐड करके बताइए क्या रिजल्ट होगा, और दूसरा x माइनस 1/x का वैल्यू का क्या रिजल्ट आना चाहिए। फोर x प्लस 1/x इक्वल टू 4 होगा, नेगेटिव का 2√3। x का वैल्यू आपको पता है, x इक्वल टू 2 प्लस √3, और इसी का रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं भी, निकालना सीखे हैं। क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है, तो पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हमको x का रेसिप्रोकल को एक साथ ऐड कर लेंगे तो ये रिजल्ट होगा। ऐड किया जा रहा है तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाता, 2 प्लस 2 4। और इसी में अगर हम नेगेटिव का रिजल्ट निकालते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव था तो ये भी क्या हो जाता नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो क्या हो जाता पॉजिटिव। इस बार x माइनस 1, उस केस में आंसर बोलता है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव का तो 2√3 हो जाता। कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर कीजिए, डिफरेंस 1। कोई दिक्कत? अगर इतना भी बात आपको समझ में नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, उस रिजल्ट को आपको आना चाहिए। इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, तो फाइंड करना था, पहला क्वेश्चन था x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए था x माइनस 1/x का वैल्यू कितना। इफ x इक्वल टू √11 प्लस √10, फाइंड करना था x प्लस 1/x का वैल्यू, और दूसरा रिजल्ट x माइनस 1/x का वैल्यू। इफ x इक्वल टू √99 प्लस √98, फर्स्ट रिजल्ट x प्लस 1/x, दूसरा रिजल्ट x माइनस 1/x। एक लास्ट का फोर्थ नंबर, इफ x इक्वल टू √m प्लस √n, फाइंड करना है पहला रिजल्ट x प्लस 1/x का वैल्यू, और दूसरा
एक्स माइनस 1/x का वैल्यू। लेकिन ये आपको इस बार मान के चलना है कि इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना आता होगा, 1 आता होगा। तो आप रिजल्ट बताइए, इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रिजल्ट होगा, इस क्वेश्चन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है, एक रिजल्ट बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखिएगा। इफ x इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, लेकिन ये मान के चलना है कि इन दोनों का जब भी स्क्वायर किया जाएगा उन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए x 1/x का वैल्यू और दूसरा पूछ लिया जाए x माइनस 1/x का वैल्यू। अब ये मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, बात ध्यान से समझिएगा। इधर क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। पॉजिटिव का वैल्यू चाहिए, आप पहिलका वाला को पकड़िए, उसको डबल कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाता, 2√a। अगर नेगेटिव का वैल्यू चाहिए तो इस लास्ट वाला को पकड़िए, उसको डबल कर दीजिए, 2√b। लेकिन ये बात सही तब है जब इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना रहा हो, 1। क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 आया। क्या पॉजिटिव वैल्यू निकालना है तो स्टार्टिंग को डबल कर दे, 2 का डबल 4। नेगेटिव निकालना है तो लास्ट को डबल कर दे, 2√3। क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है, पॉजिटिव निकालना है तो स्टार्टिंग को डबल कर दीजिए, 2√11, और नेगेटिव निकालना है तो लास्ट को डबल कर दीजिए, 2√10। तो क्या हम इसका आंसर बता सकते हैं, ये कंडीशन ही मैं दिया हूं कि दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पॉजिटिव निकालने के लिए स्टार्टिंग का क्या करना चाहिए, डबल करना चाहिए, तो 2 क्या हो जाएगा, m, और लास्ट नेगेटिव चाहिए तो लास्ट वाला वैल्यू को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। तो ये आपको रिजल्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आंसर भी बता सकते थे, स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है क्या, पॉजिटिव चाहिए तो स्टार्टिंग का डबल 2√99, माइनस चाहिए तो लास्ट वैल्यू का डबल 2√98। ये अपना आंसर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है क्या, हाँ हाँ अभी और इजी होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। अलजबरा का क्वेश्चन देख के ही बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख के ही बनता है। अगर सॉल्व नहीं हुआ आप कितना सॉल्व, अभी तक बात जो पढ़े थे उस सारे बात को भूल के आप इस रिजल्ट को क्या रखिए, याद। नोट करना है, पानी उधर से ही मिलेगा ना, सर थोड़ा पानी मिलेगा क्या, चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे चलें। अब इसका इंप्लीमेंट मैं बार बार करूंगा, फिर वापस हेडलाइन डालिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो मैं इधर रिजल्ट लिख देता हूं और इसको प्रूव करता हूं कि ये रिजल्ट मैं लाया कहां से। इफ
x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी आप वेरिएबल मान लिया, मैं मान लिया m के इक्वल है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बता सकते क्या? तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट कीजिएगा, इस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूंगा और इसमें से कितना माइनस कर लूंगा, 2। x प्लस 1/x इक्वल टू m है, कोई भी आप वैल्यू मान लीजिए, मैं एज्यूम किया कितना m, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू, जो वैल्यू आप एज्यूम किए हैं इसका स्क्वायर करके कितना माइनस कर लेंगे, 2 माइनस कर लेंगे। अब ये रिजल्ट में बनाया कहाँ से, ये बेसिक फॉर्मूला से ही आया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, बोलते रहना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं एज्यूम किया a, लेट किया a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 1/x। तो क्या हम यहां से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बता सकते क्या? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा, तो x का स्क्वायर, a के जगह पे x आना चाहिए, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, a का जगह पे x और b के जगह पे 1/, क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? अगर आपसे कोई पहलू पूछना चाहता है कि आप बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा, तो इस केवल 2 को हम इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर लें, तो यहां से रिजल्ट बता सकता हूं क्या, x प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 2 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो इधर पहले से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है क्या, और ये पॉजिटिव था, इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और मैं यहां एज्यूम किया x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, m, तो आप यहां से बता सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो जहां पे मतलब जहां पे 1/x आया है वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, ये वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो क्या हम x प्लस 1/x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर m पुट कर लेता हूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1x² का वैल्यू हो जाएगा m का माइनस 2, वही रिजल्ट इधर लिखा था मैं। x प्लस 1/x का वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हैं तो स्क्वायर का सम पूछा जाएगा, तो इस वैल्यू का मैं स्क्वायर करके 2 क्या कर लूंगा, माइनस करूंगा। यहां तक कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। ये हाँ, m एज्यूम किया हुआ है, जब क्वेश्चन करेंगे ये आया रिजल्ट कहां से, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अभी जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग पता चलेगा ये रिजल्ट में 2 कहां से आ रहा है। तो वही है, हमको तरीका सीखना है जल्दी वाला, बात समझ रहा है क्या, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो। पेपर में सारा खेल टाइम का है, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिएगा तब भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अब इस रिजल्ट से देखिएगा डायरेक्ट आंसर आएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर का, ये अगर बात आपसे पूछा गया है और यहाँ m की जगह पे 2 होगा तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर लेंगे, √5 होगा तो √5 का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 99 रहा होगा तो 99 का स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, 2 माइनस कर लेंगे। पॉइंट का भी स्क्वायर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पॉइंट का भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, सब यहां जो आएगा उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो ये बात समझ में आएगा। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए, तो इसका आंसर भी 2 ही आना चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 से 2 माइनस कर लेंगे। पहले इसको बेसिक तरीका से एक बार सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं इस रिजल्ट के ऊपर। ये वैल्यू पावर 1 पूछा गया है, पावर 2, तो पावर 1 से पावर 2 पे आप तभी जा सकते हैं जब उसका क्या किया गया होगा, स्क्वायर किया गया होगा।
तो दोनों तरफ क्या कर दिया मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। एक्स से एक्स कैंसिल होगा, यही बात तो आपसे पूछा गया है। तो क्या हम केवल इस 2 को उठा के इधर शिफ्ट कर लें, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 में से इस पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव करेंगे तो कितना 2, तो आंसर क्या आता 2 आता। फिर अगर ये रिजल्ट आपको बता तो m का स्क्वायर में से 2 माइनस करना है, m का वैल्यू कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में से कितना माइनस कर लेंगे, आंसर क्या आ जाता। तो जल्दी वाला रिजल्ट आपको सीखना है, बात समझ रहा है क्या, नोट करते चलिए आगे काम करेगा। क्या ये दे के आपसे बेसिक वाला, ये दे के आपसे ये रिजल्ट पूछा गया है, तो पावर इसका कितना है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 को हमको क्या बनाना है 1 2 तभी बनेगा जब आप स्क्वायर कीजिएगा। तो हम इस दोनों वैल्यू को हम दोनों तरफ क्या कर लिए स्क्वायर कर लिए, जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो रिजल्ट 4 बन गया, लेकिन ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4। ये x से x सेम वैल्यू था तो कट गया, हमसे यही बात पूछा गया था। हम क्या किए इस 2 को उठा के इधर शिफ्ट करा दिए, पहले से ये पॉजिटिव का 4 था, ये पॉजिटिव का 2 था, इधर इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आया 2 आया। तो आपको इतना काम नहीं करना है, आप डायरेक्ट इस m को पकड़िए, इसका स्क्वायर कीजिए 4 और माइनस कितना कर लेंगे 2, तो डायरेक्ट रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा ये केवल अलजबरा ही नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है। अभी मैं दिखाता हूं ट्रिग्नोमेट्री पे ये रिजल्ट काम करेगा। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 5 है तो आपसे पूछा जाएगा साइन का पावर 5 थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर वही होगा 5 के स्क्वायर माइनस 2, आंसर कितना 23। अब ये रिजल्ट लगेगा कैसे अलजेब्रा, आपको पता होगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इस वैल्यू को अगर मैं x एज्यूम करता हूं तो ये इसका उल्टा होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो 1 क्या हो जाएगा ये x, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, क्या x प्लस 1/x का वैल्यू 5 आया क्या, तो यहां से रिजल्ट जो बन के आएगा ये x का स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इस 5 का स्क्वायर करके केवल 2 माइनस कर लेते तो आंसर बता देते 20 होगा। क्या 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है क्या, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो जहां जहां रेसिप्रोकल टर्म बनेगा वहां वहां ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक के साथ भी बनेगा। तो ये बेसिक अलजेब्रा आइडेंटिटी से ही सारा क्वेश्चन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का भी सॉल्व होता है। तो जितना भी आइडेंटिटी आप अलजेब्रा में पढ़िएगा सारा का सारा यूज कहाँ होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री का भी अपना कुछ ना कुछ क्या होगा आइडेंटिटी होगा। तो ये साथ साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को भी क्या कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं। बड़े आगे अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगेगा क्या, इफ x इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो आपको फाइंड करना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। 7 बोल सकते हैं क्या, 4 होगा तो 5 होगा तो 6 होगा तो 7 होगा तो 8 होगा तो √2 होगा तो √2 का स्क्वायर 2 से 2 माइनस करेंगे 0।
कुछ स्पेशल केस बनाऊंगा मैं आगे चल के यहां से, इसलिए इसको रेक्टेंगल के अंदर डाल रहा हूं। √3 होगा तो 1 होगा तो -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 से -2 करना होगा। माइनस का क्या होगा, नोट करिए। इसको जरूर आप भी रेक्टेंगल के अंदर रखिएगा ताकि पता चलेगा इसको बॉक्स के अंदर रखा गया है, इसका मतलब आगे इसका यूज पड़ेगा। कोई दिक्कत? एक बार यहां पढ़ना है, एक बार घर से पढ़ के आ जाना है, ये पूरा का पूरा बात आपका हो जाएगा। एक सिचुएशन और समझिएगा यहां थोड़ा सा ध्यान से। कोई दिक्कत इसमें? क्या यहां पे अगर हम 15 कर देते तो आंसर बोल सकते हैं क्या? 225, 15 होगा तो स्क्वायर 225, -2 करेंगे 223, 10 रहेगा तो 100 -2 98, हो सकता है क्या? 9 रहेगा तो 81 -2 79। एक बार थोड़ा सा बात ध्यान से समझिएगा। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, 3, इस पर आपको फाइंड करना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। इस बार क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा, लेकिन तरीका वही लगाएंगे जो अभी तक हम सीखे हैं। ये वाला कंडीशन, इफ x प्लस 1/x का वैल्यू m था तो स्क्वायर का सम कितना आ रहा था? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, क्या m का स्क्वायर -2 आया था क्या? अब आप ध्यान से देखते होइएगा, ये वाला कंडीशन केवल पावर 1 से कहाँ आना है? 2 वहां लगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन में पावर 1 से क्या पूछ लिया गया है? 4। किस तरीका से आएंगे? फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या हम पहले पावर 1 से, पहले तो बताइए कि पावर 1 से 4 पे अभी तक हम कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि डायरेक्ट 1 से 4 पे आ जाए? ऐसा तो फॉर्मूला अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पावर 1 से 2 पे आएंगे और फिर 2 का एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो पावर कितना बन जाएगा? और जब जब स्क्वायर कीजिएगा तब तक इस वैल्यू का स्क्वायर करके कितना माइनस करना होगा? 2 करना होगा। तो क्या यहां से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बता सकते हैं क्या? कितना आएगा? 7। फिर ये यहां से पहुंच गए तो इसका अब कोई मतलब है क्या? क्या हम फिर यहां से हम स्क्वायर करेंगे तभी तो x का पावर 4 बनेगा? तो फिर इस वैल्यू के लिए m क्या रहा? 7। 7 का स्क्वायर -2 47 होगा क्या? नोट करते चलिए। और ये फॉर्मूला चलेगा कम से कम 4 घंटा। जितना टाइप का क्वेश्चन बनता होगा सारा का सारा हम एक स्टेप करेंगे। कोई दिक्कत? तो बताइए। तो ये 4 के साथ x, अच्छा इसको आपको लिखना नहीं है, अब ये कैलकुलेट दिमाग में ही होना चाहिए, माइंड में ही कैलकुलेट करना है, अब इसको लिखना नहीं है। अब बताइए, पावर 1 का वैल्यू मैं दिया 4, आपसे पूछ रहा हूं x का पावर 4 कितना होगा? तो क्या मैं 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस करता 14 आएगा? फिर 14 का स्क्वायर 196 -2 इक्वल टू 190।
तो ये डायरेक्ट आपको लिखना है 190। सारा का सारा प्रोसेस माइंड में होना चाहिए। क्या अगर मैं 5 देता हूं तो आप रिजल्ट बता सकते हैं क्या? 23 का क्यूब स्क्वायर जानना होगा। 5 to 9 -2 करेंगे तो 5 to 7। 5 का स्क्वायर करके -2 करूंगा तो 23, फिर 23 का स्क्वायर, 5 to 9 -2, 5 to 7। √3 होगा तो फिर कितना? सही है क्या? √3 का स्क्वायर, 3 में से -2 करूंगा तो 1, फिर 1 का स्क्वायर, 1 -2 करूंगा तो -1। अगर मैं यहां पे √2 दे देता तो आंसर कितना? -2। अगर मैं यहां पे 0 दे देता तो आंसर कितना? 2। चेक कीजिए एक बार। -2 0 का स्क्वायर करके -2 करूंगा तो -2 आया क्या? -2 किसका वैल्यू आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। x का पावर 4 पूछा गया है तो फिर -2 का स्क्वायर करना होगा। पॉजिटिव का 4 होता क्या? और उसमें से फिर मैं -2 कर लेता तो आंसर क्या आता? पॉजिटिव का 2। नोट करते चलिए इसको। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? थोड़ा सा बात सुनना, समझना ज्यादा है। अगर मैं x का पावर 1 से x का पावर 8 का वैल्यू जानना चाहता हूं तो आप बता सकते हैं क्या? 1 से मैं पावर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर मैं 3 दे दिया हूं और मैं जानना चाहता हूं x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं। पहले पावर 1 से 2 पे आने के लिए स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर पे आ गए, फिर स्क्वायर से एक बार और स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे तो x का पावर 4 पे आ गए, फिर x स्क्वायर उस पावर 4 को एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 8 बन जाएगा। तो वो जो वैल्यू जो भी आया होगा उसका स्क्वायर करके क्या माइनस कर लेंगे। यानी जब जब स्क्वायर करिएगा तब तक आपको 2 क्या करना है? माइनस करना ही करना है। ये -2 हर बार जब जब स्क्वायर कीजिएगा तब क्या करना है? माइनस करना है। तो फर्स्ट टाइप खत्म, हेडलाइन डालिएगा। इसी में सेकंड टाइप क्या होगा? टाइप 2। ये भी फर्स्ट टाइप चल रहा था, अब आइए सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में क्या क्या कहानी होगा अभी। टाइप 2, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना। हर टाइप का मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन लेता हूं। इफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। इफ एक्स स्क्वायर -7x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। इफ एक्स स्क्वायर -5x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। और एक लास्ट का, इफ एक्स स्क्वायर -√5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
यानी इसी क्वेश्चन को टाइप 2 बनाया मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, जिसका मैक्सिमम पावर डिग्री 2 हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका वैल्यू बताना है। x प्लस 1/x का वैल्यू मैं एज्यूम किया था m, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, m का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, यही वैल्यू आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हम तब आसानी से निकाल पाते जब हमको कहीं से x प्लस 1/x पता चल जाता। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पता चल जाता तो सीधे उसका हम स्क्वायर क्या करते, माइनस। तो एक तो मैं इसको बेसिक तरीका से कराता हूं, क्या टर्म रहेगा इसको सॉल्व करने का, बेसिक का, बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। हमसे ये स्क्वायर का सम पूछा गया, तो पहले हम इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसका स्क्वायर करके कितना माइनस करना है, 2 माइनस कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अब यहां से हमको x प्लस x का वैल्यू बनाना है, तो क्या हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दें, x से। इसको सेपरेट लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x अपॉन में कितना x और प्लस का 1/x इक्वल टू 0 में कोई भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या बेस वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो डिवाइड के केस में पावर सब्सट्रैक्ट होता है क्या, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी x का पावर कितना बच गया, ये इससे कैंसिल हो जाता तो -2 और 1 के नीचे ये x आ जाता बराबर कितना, 0। क्या हम यहां से x प्लस 1/x का वैल्यू पॉजिटिव का 2 बता सकते क्या, इस -2 को उठा के इधर शिफ्ट कर दिए और ये वैल्यू आ गया, तो यहां से यहां कनेक्ट करना आसान नहीं है। ये वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 रहा होगा तो ये स्क्वायर का सम पूछा है, तो m 2, तो हम 2 का स्क्वायर करके कितना माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस, आंसर कितना। ये तो बेसिक हो गया। अब यहां से बात कुछ समझिए और डायरेक्ट यहां आंसर करेंगे हम लोग। अच्छा, ये बात बताइए, ये आंसर तो 2 ही ला के दे रहा है, इस पूरे वैल्यू में जो 2 था वही तो आंसर ला के दिया, तो हम क्या डायरेक्ट यहां से हम बोल सकते हैं क्या, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहेगा तो बराबर से इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो बराबर से इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर कीजिए या फिर नेगेटिव का स्क्वायर कीजिए, हमेशा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से साइन से हमको कोई मतलब है क्या, यहाँ पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव करेंगे, दोनों में से कोई भी रहेगा, स्क्वायर करने के बाद से वो रिजल्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या हम बता सकते हैं क्या 2 कहाँ है, इस 2 ही से तो रिजल्ट बन रहा है, तो 2 को मैं बोल सकता हूं ना, x का जो कॉफिशिएंट है वही क्या है, m का वैल्यू है। ये जो x का कॉफिशिएंट है वही किसका वैल्यू है, m का। इसी m का स्क्वायर करके मैं कितना माइनस कर लूंगा, 2। 2 का स्क्वायर करता 4, 4 से 2 माइनस करता तो 2। 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस किया तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2। रूट 5 का स्क्वायर 5 में से 2 माइनस होगा तो 3। कोई दिक्कत, नोट कीजिए।
इसमें कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि हम इसी को सॉल्व करके यहाँ रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हम इस फॉर्मूला को भी सॉल्व करके ये कंडीशन बना सकते हैं। इसको भी एक बार चेक, क्या इधर से इधर भी तो आया जा सकता है। ये किधर किधर से आवाज आ रहा है। इसको ब्रेक करें फॉर्मूला को, फॉर्मूला से उस फॉर्मूला को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या एज्यूम किया था, m, और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये रिजल्ट आता है m का स्क्वायर माइनस 2। अब इस फॉर्मूला को आपको क्वाड्रेटिक यानी ये वाला टाइप बनाना है, तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, x होगा क्या, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू mx, एक तरफ लेके आइए x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, बना है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको लिख सकता हूं, या यही रिजल्ट आपको निकालना था, यही वाला रिजल्ट निकालना है, तो इस पूरे पार्ट में से आपको यही ध्यान देना था कि केवल m का वैल्यू कौन सा आ रहा है। तो आप देखते होइएगा m कोफिशिएंट है वही m है, x का जो कोफिशिएंट बन रहा वही क्या है, m है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या x का जो कोफिशिएंट 2 था वही m था, m का स्क्वायर करके 2 माइनस करूंगा तो कितना 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 14, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 23, यहाँ पे अगर √2 होता तो क्या आंसर में 0 बोल सकता हूँ क्या। अगर यहाँ पे 2√2 आ जाता तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 8 में से 2 माइनस होगा 6, इस m के जगह पे बोला जाता 2√3 है, तो आप स्क्वायर कीजिएगा तो 12 आएगा क्या, 12 में से 2 को माइनस करने से कितना आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। यानी इस फॉर्मूला से हम इस फॉर्मेट पे भी आ सकते हैं, या इस फॉर्मेट से हम डायरेक्ट कहाँ आ सकते हैं, रिजल्ट पे आ सकते हैं। इसी में हेडलाइन डालिएगा टाइप 3। टाइप 3 टाइप 3 इफ x का पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 50 इक्वल टू 7 है, तो फाइंड करना आपको x का पावर 200 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 100। x का पावर 25 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 12.5 इक्वल टू 3 है, तो फाइंड कीजिए x का पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 25। x का पावर 30 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 15 इक्वल टू 10 है, तो फाइंड करना है x का पावर 60 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 30। x का पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7.5 इक्वल टू 6। फाइंड करना है x का पावर 30 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 15। ये फिर आपको नया टाइप क्वेश्चन दिखा होगा। बनाने का तरीका यही है,
जितना तरह का क्वेश्चन बनेगा टाइप में उतना टाइप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक टाइप भी छूटा, हो सकता है जो नहीं पढ़े हैं वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो फिर दिक्कत आएगा। इसलिए आपको सारा टाइप कवर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आएगा धीरे से बात समझ में। अच्छा एक बात बताइए, क्या 100 ये 200 हुआ होगा, क्या करने से आया होगा? इंटू 2 नहीं, मल्टीप्लाई, यानी x का पावर 100 को अगर हमको बनाना है x का पावर 200, तो ये तभी बन सकता है जब इसका क्या किया गया हो, स्क्वायर किया गया हो। क्या पावर के ऊपर पावर होता है तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पावर, यानी ये फॉर्मूला आता है x का पावर a होल टू दी पावर अगर b रहे तो इसको लिखा जा सकता है x का पावर a मल्टीप्लाई में b। तो क्या 100 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा क्या? अब यहाँ पे एक बात बताइए, 100 से ये 200 बना है, इसका मतलब है स्क्वायर किया गया होगा। नीचे वाला भी इधर क्या बना है, x का पावर 100 बना है, तो क्या किया गया होगा, इंटू 2 नहीं किया होगा, x का पावर 50 का होल स्क्वायर किया गया होगा, यानी स्क्वायर किया गया होगा। और मेरे को पता है कि जब जब स्क्वायर होगा तब तब मैं इस स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करके मैं कितना माइनस करूंगा, 2। 7 का स्क्वायर माइनस 2, 47। 3 का 25 से 50 हुआ है, स्क्वायर किया गया होगा। 12.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आता होगा, मतलब 12.5 का स्क्वायर नहीं है, x का पावर 12.5 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 25। उस केस में स्क्वायर बन रहा है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 7। 30 से 60 बना है, स्क्वायर हुआ है क्या? अभी तो बात बताया था, ये x का पावर 30 को हमको 60 बनाना है तो उसका होल स्क्वायर किया गया होगा। जब जब स्क्वायर होगा तब तक इस m का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके -2 करेंगे। क्या स्क्वायर, 100 माइनस 2, 98। ये 15 से 30 हुआ है, x का पावर 15 का होल स्क्वायर हुआ होगा। x का पावर 7.5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो x का पावर 15 बनेगा क्या? 6 का स्क्वायर करके -2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 34। कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिक्कत आया होगा। अब उस दिक्कत को खत्म करने के लिए मैं इसको सॉल्व करके ये फॉर्मेट बनाता हूं, तब बात समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मिटने के बाद पता ना आए कि ना आए। ओ आ जाएगा ये पेज ना। क्वेश्चन में दिया गया था x का पावर 100 प्लस 1 अपॉन x का पावर 50 इक्वल टू कितना वैल्यू था, 3, 7, कुछ भी रहा, 7 ले लीजिए। आपसे पूछा मैं था x का पावर 200 प्लस 1 अपॉन x का पावर 100। अब जो ये रिजल्ट हमको पहले से पता था, इसी को मैं यूज करके ये फॉर्मेट बनाना चाहता हूं। बनना चाहिए। m का स्क्वायर माइनस 2। ये कंडीशन समझ में आता होगा। x का पावर 4, x का पावर 2 लीजिए प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर x इक्वल टू अगर 3 होता तो आप डायरेक्ट x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 का वैल्यू बता सकते हैं। फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या पावर 2 से 4 हुआ है तो स्क्वायर हुआ होगा, पावर 1 से 2 हुआ तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर हुआ होगा। तो क्या हम डायरेक्ट आंसर 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। या इस फॉर्मूला को, फॉर्मेट को आप इसके ऊपर ब्रेक कर लीजिए
तो ये तो पहले से आपको दिख रहा है कि इस पूरे नंबर में आपको किससे डिवाइड करना है, x से। तो इसको आप सेपरेट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। इसको लिखा जा सकता है कितना, ये वैल्यू हमको पता नहीं था, x का पावर 4 अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बेस सेम है, डिवाइड का केस है, तो पावर माइनस होगा, बचेगा कितना यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हमको जो फाइंड करना था x का पावर 4, क्या हम उसको आसान बना के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के टर्म पे लेके आ गए क्या। अब आपको ये चीजें दिखती होगी कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर m है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता, तो 3 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर लेता तो आंसर कितना 7 आता। अब इसको सॉल्व ना करके मैं यहां से डायरेक्ट अगर बोलता कि x का पावर ये कितना आया है 4 है, तो एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 तभी बन सकता है जब इस वैल्यू का क्या किया गया हो, स्क्वायर किया गया। x का पावर 1 है, यहाँ कितना बना है x का पावर 2, x का पावर 1 तभी बन सकता है जब इसका क्या किया गया हो। और हमको पता है कि जब जब स्क्वायर किया गया होगा तब तक इस कांस्टेंट वैल्यू का हम स्क्वायर करके कितना माइनस कर लेंगे, 2 माइनस। हम इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना 7। x का पावर 100 से 200 आना था तो स्क्वायर किया गया होगा, x का पावर 50 से 100 पे आना है तो स्क्वायर किया गया होगा। जब जब स्क्वायर होगा तब तक इस m का स्क्वायर करके हम कितना माइनस कर लेंगे। इसका आंसर क्या आना चाहिए था, कोई दिक्कत। अब इसको हम ब्रेक करके ये सॉल्व किया, अब चाहते हैं कि इसी पार्ट को हम ये बना ले, तो भी बनना चाहिए। x का पावर x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 है, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। और रिजल्ट हमको पहले से ये पता था, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो m का स्क्वायर माइनस 2। इसको अब इस बार ब्रेक कर रहा है, इसको इस फॉर्मेट पे लेके आना है, तो क्या हम उसका एलसीएम ले लें। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या नीचे में x होगा, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एम एक्स होगा क्या, या फिर ये कंडीशन तो आ ही गया तो फिर नीचे आने का जरूरत नहीं है। ये इस वाले फॉर्मेट को क्या मैं इस फॉर्मेट पे ला दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी रिजल्ट बनना चाहिए। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x का पावर, इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या नीचे में एक्स स्क्वायर एलसीएम बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस 2। क्या ये वैल्यू अगर 7 के इक्वल रहा होगा तो क्या मैं इसका रिजल्ट 47 बोल सकता हूँ क्या। अगर ये 5 के इक्वल रहा होगा तो ये रिजल्ट 23 के इक्वल, अगर ये रिजल्ट 6 के इक्वल रहा होगा तो ये 34, ये रिजल्ट अगर √3 के इक्वल रहा होगा तो ये वाला रिजल्ट 1, ये वाला रिजल्ट अगर -2 रहा होगा तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का 2, और में से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को हम यहां से यहां भी आके सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहां से यहां भी, आप स्वतंत्र है, कहीं से कहीं जाके लगा दीजिए आंसर। नेक्स्ट टाइप पे चले गया, पीछे चले। हाँ, इसको नोट कीजिए। 100 से 200 बना, स्क्वायर किया हो गया, 50 से 100 बना, स्क्वायर किया होगा, तो इसको पकड़िए, स्क्वायर करके कितना माइनस कर लीजिए, 2 माइनस कर लीजिए।
इस रिजल्ट को आप जितना तरीका से ब्रेक कीजिएगा उतना तरीका का टाइप बनेगा क्वेश्चन का। इस फॉर्मूला को आप जितना तरीका से ब्रेक कीजिएगा उतना तरीका का क्या बना होगा। पहले मैं इस फॉर्मूला पे जनरल एक फॉर्मूला करके क्वेश्चन किया था, फिर इसी फॉर्मूला को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फिर इसी फॉर्मूला को ये फॉर्मेट बनाया। एक आएगा इंपॉर्टेंट, एक अभी जो लास्ट वाला टाइप इसका होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, इसमें एक टर्म आता होगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा तो हम जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का, जैसे क्यूब का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे क्यूब पे एंगल जबरा में, तो वहाँ पे आप किसी भी संख्या का क्यूब निकालना होगा तो आप जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे। देखते टाइम बचता है, टाइप 4 कराने के बाद टाइम बचता है, तो स्क्वायर वाला भी कहानी अब ये खत्म कर लेते हैं। बढ़े आगे। कहाँ जा रहा है नेक्स्ट? टाइप 4। इफ x इंटू x माइनस 3 इक्वल टू -1, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -7 इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू बताना है। इफ x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -14 इक्वल टू कितना, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू -1, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -23 इक्वल टू व्हाट। इफ x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -34 इक्वल टू व्हाट। x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -98 इक्वल टू व्हाट। a प्लस बी का होल स्क्वायर का लास्ट टाइप। हाँ हाँ, क्या तरीका होना चाहिए था इसको सॉल्व करने। एक एक सेकंड का खेल है, अगर बात समझिएगा तो। वो तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस करके 7 तो आपको दिया ही गया है, नहीं दिया गया क्या? जहां पे 4 हुआ होगा उसके साथ देखते होइएगा 16 माइनस 2 14 आया होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 आया होगा। ये कंडीशन समझना है। पहले इसका देखिए डायरेक्ट रिजल्ट कैसे होगा। क्या ये बाहर का x है, इधर बाहर क्या बन गया, क्यों बना, स्क्वायर हुआ है क्या? इसका स्क्वायर ये हुआ है। क्या ये जो अंदर में x है, इधर अंदर में भी क्या बन रहा है, स्क्वायर। और ये 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस होके क्या बना होगा। क्या ये स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, m का स्क्वायर माइनस 2। और पावर भी देखते होइएगा, पावर 1 से 2 पे आना है, फिर 1 से यहां भी 2 पे आना है, और 3 का स्क्वायर -2 होगा तो आंसर कितना आ रहा था, 7। फॉर्मेट बन रहा है क्या स्क्वायर का। उस केस में यहां जो वैल्यू रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर -2 14 होगा, 1 था तो आंसर क्या हो जाएगा, -। अब ये बात जानना होगा
क्यों ऐसा हो रहा है, पहले नोट कर लीजिए। फिर आते हैं एक पे, एक को ब्रेक करके आपको दिखाते हैं कि माइनस से 1 क्यों बार बार आ रहा है। हाँ, एक सवाल दिमाग में होना चाहिए कि -1 के जगह पे और कोई नंबर आ सकता है क्या? मेरा सवाल क्या है कि यहां -1 के जगह पे और दूसरा कोई नंबर आ सकता है क्या? हाँ, इस -1 को छोड़ के दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता है। और ये जब बेसिक तरीका से इसको जब अभी तोड़ के हम दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि -1 के जगह पे दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता। एक को ब्रेक करे क्या? हो गया? बढ़े आगे। इफ x इंटू एक्स -3 इक्वल टू -1, फाइंड करना था x का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर -7 इक्वल टू व्हाट? ये वैल्यू हमको फाइंड करना था। पावर 1 से कहाँ जाना है? 2 पे। तो इस फॉर्मेट को हम बनाते हैं फॉर्मूला वाला फॉर्मेट। क्या इस x का x -3 में मल्टीप्लाई हुआ है क्या? इस x को अगर उठा के आप बराबर से उधर शिफ्ट कराते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इधर बचेगा x -3 इक्वल टू 1/x। इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस था ना तो माइनस का 1। इसको उठा के अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा क्या? और ये इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव था, ये कितना हो जाएगा? क्या ये फॉर्मेट फॉर्मूला का आया? x+1/x का वैल्यू m दिख रहा है क्या? इसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे तो इस वैल्यू को जो फाइंड करना था, इस बार इस वैल्यू को हम क्या मान लिए? k का जो वैल्यू निकालेंगे वही अपना आंसर आ जाएगा। फिर x स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कराएंगे तो k के नीचे x स्क्वायर हो जाएगा। इधर बचेगा कितना? x स्क्वायर -7 इक्वल टू k/x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर के साथ लेके आइए तो यहां देखते होइएगा पॉजिटिव था, इधर आके क्या बनेगा? नेगेटिव, k/x स्क्वायर। ये नेगेटिव था, इधर आके शिफ्ट होकर क्या बनता? पॉजिटिव। अब यहां मेरा कुछ सवाल है, क्या ये पॉजिटिव के केस में ये पॉजिटिव हो सकता है क्या? ये पॉजिटिव दिए थे, क्या इसके जगह पे नेगेटिव आ सकता है क्या? अभी हम लोग जो रिजल्ट पढ़े थे, इफ x+1/x इक्वल टू m था तो स्क्वायर कर रहे थे तो इसमें कहीं नेगेटिव बन रहा था क्या? पॉजिटिव से क्या निकलेगा? जब पॉजिटिव का आप स्क्वायर कीजिए या फिर a+b का स्क्वायर कीजिए या फिर a-b का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों कंडीशन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होता होगा। यानी स्क्वायर के केस में नेगेटिव कभी आ सकता है? नहीं आएगा। तो इस नेगेटिव को हमको हटाना है, इस फॉर्मूला में पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस पॉजिटिव को यहाँ पे नेगेटिव के जगह पे हमको पॉजिटिव लेके आना होगा। तो हम क्या करें? तो बराबर से इधर पॉजिटिव था तब तो आके इधर ही नेगेटिव बना था, तो हम बराबर से इधर ही क्या मान लिए? नेगेटिव। यानी क्या ये नेगेटिव रहा होगा, उसको हम इधर शिफ्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाता। होता क्या? यहाँ पे x+1/x का वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर इस k के जगह भी क्या आना चाहिए था? इस k के जगह भी क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला सही होगा। तो इस k के जगह पे क्या आना चाहिए? 1। यहाँ पे 1 आएगा तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो k का वैल्यू क्या मिला हमको? मिला। और k का वैल्यू 1 पॉजिटिव का मिला कि नेगेटिव का मिला? नेगेटिव का मिला। k का वैल्यू क्या मिला? नेगेटिव का मिला।
और k का वैल्यू नेगेटिव का, और k का वैल्यू आया कितना है 1, तो आंसर क्या हो जाता -1। इस तरीके से भी जा सकते हैं, या दूसरे इस फॉर्मूला को हम ब्रेक करके ये बना सकते हैं। देखिए इस पहले इसको अगर नोट करना होगा तो देख लीजिए, नोट करना हो तो, नहीं तो इस फॉर्मूला को भी ये फॉर्मेट बनाएंगे अभी। दोनों तरीका से आप यहां से वहां पहुंचिए या वहां से यहां पहुंचिए, दोनों जगह से आप आ जा सकते हैं। लग रहा लेवल बढ़ गया क्या? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। छोटा छोटा बात समझ के कितना दिन तक खुश होते रहेंगे कि मैथ हमको भी आ रहा है। वही बात पढ़िए जो पेपर में आता है। दो लाइन सीख लिए, हंस रहे हैं, मैथ आ रहा, पेपर का क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करना, आपसे इसको दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगता होगा, लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां से यहां आने में, ये तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होगा तो डायरेक्ट कीजिएगा, एक्स एक्स स्क्वायर, अंदर का एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2, यहाँ पे -1 तो आंसर -1। ये जल्दी में कर लिए, लेकिन बात यहाँ पर आप बता दीजिए, क्या यहाँ पे k का वैल्यू 1 को छोड़ के दूसरा कुछ आ सकता है क्या? जैसे यहाँ पे 1 को छोड़कर दूसरा कुछ लेके आइएगा, ये फिर फॉर्मूला कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 1, तभी आ सकता है जब k का वैल्यू केवल केवल क्या रखा है 1 ही रखा जाए। इसलिए इस 1 के जगह पे दूसरा कोई वैल्यू नहीं आ सकता। हुआ? इफ x इंटू एक्स -3 इक्वल टू -1, फाइंड करना था आपको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -7 इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है हमको। रिजल्ट पता था इसका, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या एज्यूम कर लिए थे m, तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर न लिख के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर -2। इसको इस बार ब्रेक कर रहा है, इस फॉर्मूला को ब्रेक करके उस फॉर्मेट पे लेके आ रहा है। क्या इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा x? एक तो ये जनरल फॉर्मूला से क्वेश्चन किए थे, फिर इसका आप एलसीएम निकालिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mx, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम एक्स, इस पॉजिटिव 1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा नेगेटिव का 1 होगा, और इस दोनों में आप देखते होइएगा x कॉमन आ रहा है, x को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस एम इक्वल टू माइनस का 1। क्या ये फॉर्मेट आया? क्या इस फॉर्मूला को हम ब्रेक करें लास्ट, इससे ज्यादा आप इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोले थे हम कि इस फॉर्मूला का ये लास्ट टाइप है। आया क्या? इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनना चाहिए, बनता होगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू एम का स्क्वायर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस कर ले रहा है तो ये नीचे आने का जरूरत नहीं है। इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा m का स्क्वायर -2 से, इसको उठा के इधर शिफ्ट कीजिए तो x का पावर 4, इस पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर m का स्क्वायर -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं
तो x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा क्या? x का स्क्वायर कॉमन कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस का एम का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। इतना लिख सकते हैं। ध्यान से देखते होइएगा, इसी m का जगह पे, इस पूरे पार्ट में केवल m का जगह पे कितना आया हुआ है? 3। जैसे यहाँ पे आप 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? 7 बनना क्या? 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो m के जगह पे ये वाला वैल्यू का रिजल्ट क्या बन रहा है? यही वाला तो रिजल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है ये? -1। अगर यहाँ पे 4 दिया गया होता तो यहाँ क्या बनता? 14। इसका भी आंसर क्या हो जाता? -1। इस m का जगह पे 5 दिया जाता तो ये m का स्क्वायर -2 के पे कितना? 23। उस केस में भी आंसर क्या होगा? -1 होगा। तो फॉर्मूला से हाँ कितना? हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया है तो x का पावर 4 से 2 बाहर निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन लिया है तो इसमें x नहीं बचेगा ना, ये टर्म बचेगा। क्या क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, जब पूरा कॉमन कर लिए तो काय बचेगा? हाँ जाइए लेके आइए। वन क्यों लिखें? आपको पहले से पता चाहिए 1 बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। नहीं नहीं, आदत छोड़ना पड़ेगा। अरे घर नहीं जाना है क्या? खांस रहा तो पीछे से ठोक दो। इसको 2-4 बार घर पे जाके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। बाकी आप इसको करना होगा तो पैटर्न समझिए और पैटर्न के हिसाब से क्या कीजिए? आंसर। आंसर इसका फिक्स है, -1 होगा तो आंसर भी क्या आते जाएगा? -1। अब थोड़ा सा स्क्वायर का बात कर ले। किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालना होगा तो आपके पास क्या तरीका होगा? हो गया। पूछा जाए 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना हो, क्या तरीका होना चाहिए? वैसे आपको स्क्वायर 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक क्या होना चाहिए? याद होना ही चाहिए। याद होता है तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बाकी एक तरीका बताते हैं, उससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। क्या तरीका होगा निकालने का? क्या आप ब्रेक कीजिएगा? क्या ब्रेक करेगा? तो खाली तोड़ने जानता है का?
किस पे? नहीं नहीं, पहले का जमाना में नहीं रहना है, 10+2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। नहीं, तरीका ठीक है, लेकिन उससे भी फास्ट कर सकते हैं आप, बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन एक हम मेथड बताते हैं जो हर जगह क्या करेगा, काम करेगा, हर जगह पे अप्लाई होगा वो। अभी बात बताए थे a प्लस, बहुत काम का चीज है ये नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला का फॉर्मेट समझ में आया क्या? हाँ हाँ, क्या चल रहा है? तो बोतल लेके गया था, भरना चाहिए। फॉर्मूला का फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको लिखने का पॉजिटिव है, कहीं से कहीं लिखिए, आपका मर्जी है। बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, 2ab को पहले लेके आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉजिटिव के साथ आप कहीं से खेल सकते हैं, लेकिन जो अभी हम स्क्वायर का केस लगाएंगे उसके लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मेट दिमाग में बैठा क्या? लास्ट में क्या होगा? बी का स्क्वायर, उससे पहले ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा, उससे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला, इस फॉर्मेट में से क्या क्या आपको छोड़ देना है? इस साइन को छोड़ दीजिए और इस कांस्टेंट वैल्यू को भी छोड़ दीजिए। तो क्या ये दिमाग में रहेगा? बी का स्क्वायर, फिर उससे पहले आएंगे तो ए बी होगा, फिर उससे पहले आएंगे तो ए स्क्वायर। अब इस पूरे पार्ट में आपको यह बात समझना होगा कि 2 डिजिट का नंबर में हम यूनिट प्लेस को क्या बोलेंगे? कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, इसमें से ये बात फिक्स हो गया कि यूनिट प्लेस वाला क्या बोला जाएगा? बी, और इस टेंस प्लेस को क्या बोलेंगे? ए। जैसे ये दो बात पता चल गया, आप उस फॉर्मेट पर रख लीजिए। बी का वैल्यू कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, कुछ कैरी है क्या? नहीं है। उससे पहले स्टेप में आते हुए इधर 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 इधर, उससे पहले स्टेप में आते हुएगा तो ए और बी से गुणा कराना, मल्टीप्लाई है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, डबल करना है 4, कुछ कैरी बचा क्या? 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 196, ये याद होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना? उससे पहले स्टेप में आइएगा तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई 4, डबल कीजिए, कैरी 1, कुछ कैरी बचा क्या? 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 का 5, कैरी कितना? 2, मल्टीप्लाई कीजिए, का डबल 20 प्लस 2 कैरी 22, कैरी कितना? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना? 4, 7 इंटू 3 21 का डबल 42 प्लस 4 46, कैरी कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, आता होगा। 99 का स्पेशल केस है, फिर भी लगाइए, ये लगेगा इसमें। 9 का स्क्वायर 81, कैरी कितना? 8, 9 में 9 से मल्टीप्लाई 81 का डबल 162 प्लस कैरी 8 170, 0, कैरी कितना? 17, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 17 98, 1 का स्क्वायर 1, कुछ कैरी है क्या? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 9 का डबल 18, कैरी कितना? 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, बाकी 3-4 को आप भी बनाइए, तोड़ ताड़ नहीं कीजिएगा उधर। नहीं, हंसना नहीं है,
ये लास्ट में 1369 है, वहां कलम थोड़ा कम चल पाया, वो नीचे तक लकीर होना चाहिए था। अब वो और गड़बड़ हो गया। हाँ अब सही है। जब कुछ बात दिमाग में बैठ जा रहा है तो आपको तेजी से उसको करना है ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। हाँ, जितना आप टेबल जानते होइएगा सारा का सारा लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, पहले बी का स्क्वायर करना है। हाँ, बी के स्क्वायर होने के बाद से आपस में दोनों ए और बी मल्टीप्लाई और अपना मर्जी से डबल करना है। डबल कुछ कैरी आया होगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे। हाँ, और फिर उसके बाद से ए का स्क्वायर निकालेंगे, जितना भी आएगा कुछ कैरी बना होगा उसको भी ले आके क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि दो चार को पेज पे अपना मर्जी से दो दो डिजिट का नंबर लिख लीजिए और आप इस फॉर्मेट से क्या कीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए और मोबाइल से एक बार चेक कर लीजिए। सही आता होगा तो थोड़ा मुस्कुरा लेना है और नहीं आता होगा तो फिर वापस सीखना है। पहले ही मोबाइल से गुणा करके नहीं चेक करना है। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। आया गया? नहीं, मोबाइल से नहीं करना है। इधर आइए, 2 का स्क्वायर 4, 14 का डबल 28, कैरी 2 49 प्लस 5 में 8 4 आया है क्या? आया होगा। ये होगा 8 2 5 5 6 आया है क्या? 5 6 2 5 हम आ गया है ना, मतलब सही रास्ता पे जा रहे हैं आप। 1 का स्क्वायर 1 16, 81 प्लस 1 82, इसका स्क्वायर करेंगे 41 64। ओहो सॉरी, 81 नहीं होगा, 84 प्लस 64 65 आना चाहिए ना, ये 65 6 5 6 1। 8 का स्क्वायर 64, कैरी कितना 6, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 का डबल 144, 144 और कैरी 6 150, कैरी कितना 15, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 15 96। तो इसको सीखना है, घर पे जाके दो पेज पे अपना मर्जी से कोई दो डिजिट का नंबर ले लीजिएगा और हाँ तो कहाँ कीजिएगा? नहीं नहीं, क्यूब रूट पे भी आएंगे, स्क्वायर पे भी आएंगे, क्यूब पे भी आएंगे, 4 पार्ट में बात होगा। अभी ये स्क्वायर का बात हुआ है, फिर स्क्वायर रूट का बात होगा, फिर क्यूब का बात होगा और फिर क्यूब रूट का बात। 4th रूट आपसे कोई जानना नहीं चाहता है। हाँ ले रहे हैं, हम जानते हैं कि आप पूछिएगा। हमको पता था ये सवाल आएगा। नहीं, हमको पता था कि आप 2 डिजिट वाला पे 3 डिजिट पे आइएगा, इसलिए हम पहले से तैयार हैं। 107 का निकाल सकते हैं क्या? लेकिन पेपर में जरूरत 2 ही डिजिट तक पड़ता है, लेकिन आप सीखिए, सीख रहे हैं तो। अब नहीं बोल दीजिएगा कि 5 बार 1 का स्क्वायर बताइए, ऐसा नहीं। इसको आप समझ लीजिए क्या है, इसमें 3 डिजिट का नंबर है तो इसमें बोलना बड़ा मुश्किल है कि ए किसको ले और बी किसको ले। अगर हम यही फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो हमेशा आप 3 डिजिट वाले पार्ट में भी आप यूनिट प्लेस को क्या बोलिए, बी, और इस बार दोनों को ऐड करके क्या बोल दीजिए, ए। क्या फॉर्मूला ये अब सेट करेगा? 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना 4, 10 इंटू 7 70 का डबल 140 प्लस 4
144, कैरी कितना 144 का 14 होगा, 10 का स्क्वायर 100 में 14 ऐड कीजिए 114, ये आता होगा आंसर। 7 का स्क्वायर कैरी कितना 140 का डबल 280, 280 प्लस 4 284, कैरी 28, 220 का स्क्वायर 400 में आप 28 को ऐड कीजिएगा तो 428, बाकी आप बनाइए। थोड़ा सा आपको भी क्यूब नहीं निकालना है, स्क्वायर निकालना है। बाकी आपको पेपर में जरूरत 2 ही डिजिट तक बनता है, लगाने के लिए आप लगा सकते हैं। आया क्या? टाइम बहुत जल्दी निकल गया। यानी इसको मतलब आराम आराम से सोच सोच के नहीं कि थोड़ा सा फास्ट करना है, फास्ट होगा ये। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 60 का डबल 120 प्लस कैरी 3, आया होगा 04 104, सही है क्या? आया होगा। हम अपना तरीका लगा रहे हैं, बाकी आपको बताएंगे कि तरीका कहां से लेके आए। इधर आइए। अब 102 का आप स्क्वायर बता सकते हैं क्या? 112 का स्क्वायर 144 कैरी 24 और 1 25 25, सही है? करिए, रामदेव बाबा बोलते थे करने से ही होता है। अरे तो एक्सरसाइज ये भी करने से ही होगा, इसको भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। 115 का बोल सकते हैं क्या? 5 का स्क्वायर 25 कैरी कितना 2, 11 का 5 से मल्टीप्लाई 55 का डबल 110, 110 में कैरी 2 ऐड कीजिए 112, कैरी कितना 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 120 30 21 32 होगा 13225। इस 3 डिजिट को थोड़ा सा और आसान बना रहा है, थोड़ा सा बात समझिएगा, एक लाइन का बात है। वन 102 का होल स्क्वायर 105 का होल स्क्वायर 109 का होल स्क्वायर 307 का होल स्क्वायर 217 का होल स्क्वायर 312 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालना है। एक तो तरीका जो बताए थे, यूनिट प्लेस को आप बी ले लीजिए और जो नंबर दिख रहा होगा बचा हुआ उसको हम क्या ले लेंगे ए। लेकिन दूसरा तरीका फॉर्मेट वही रहेगा। फॉर्मेट क्या रहेगा? बी स्क्वायर ए बी डबल करेंगे ए स्क्वायर, फाइनल आंसर कर देंगे। लेकिन वो केस लगाएगा, इसमें यूनिट प्लेस को क्या लिए थे हम बी, और जो बचा हुआ नंबर हम चाहते हैं कि नहीं इस बार हम 2 डिजिट को क्या बना लें बी। इस बार हम 2 डिजिट को क्या बना लिए बी।
कितना डिजिट लेके चल रहा है? 2 डिजिट। तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे भी कितना डिजिट? 2 डिजिट। 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट आ रहा, डबल बताना है 04। क्या बोलेंगे? 0। क्या हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, डबल करेंगे 4, 04। कुछ कैरी नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 01। लेकिन नंबर से पहले 0 का कोई यूज, आंसर आया होगा 10404। तो हम आंसर निकालने के लिए, अब यहां पे बात समझिएगा, ये बात बताने का मतलब क्या है मेरा, अगर इसका आप स्क्वायर करते हैं तो इस केवल इस 2 को अगर आप b बोलते हैं तो इस पूरे पार्ट को a बोलिएगा, और इस a का स्क्वायर निकालने के लिए फिर आपको 31 का स्क्वायर निकाल के फिर आंसर करना होगा। लेकिन अगर ये बात अगर हम जानते हैं कि इसको हम डबल से भी कर सकते हैं तो कैलकुलेशन आसान नहीं होगा क्या? 12 का स्क्वायर 144 का लिखेंगे कितना डिजिट, कैरी कितना, मल्टीप्लाई कीजिए, 36 डबल कीजिए, 72 कैरी कितना 1, 70 कितना आया था? हाँ 70। कुछ कैरी बचा क्या? 1, 3 का स्क्वायर 9 डबल लिखेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं है, वही फॉर्मेट रहेगा। हाँ हाँ, आंसर सेम आएगा, आप एक बार निकाल के चेक कीजिए ना। 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें दिक्कत ये आएगा ना कि हमको लास्ट वाला जो a का स्क्वायर निकालना होगा, फिर 31 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? इस केस में अगर केवल यूनिट प्लेस को आप b बोल दे रहे हैं तो इस पूरे प्लेस को क्या लेना होगा? a, और a का स्क्वायर करने के लिए 31 का स्क्वायर जनरली किसी को याद नहीं है, आंसर आएगा। आप 31 का स्क्वायर निकाल के जो प्रोसेस लगाते हुए लगाइएगा तब भी आंसर आएगा। लेकिन इस केस में ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए? आसान हो जाएगा। बात समझ रहा है क्या? जैसे इसको हम लेंगे तो इसको आप, तो आपको 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आप डबल से करते हैं तो जनरली आप 20 तक का स्क्वायर निकाल के रखे हैं तो आप 17 का स्क्वायर पता होगा आपको, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके जो भी आता होगा कर लेंगे। अगर इसको हम सिंगल डिजिट से करेंगे तो फिर आपको 30 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ये आसानी, इस पे दोनों लगा के चेक कीजिए। क्या हम पहले आसानी से निकालने के लिए हम 707 को भी ले ले, इसका स्क्वायर कितना? 49। 2 डिजिट ले रहे हैं तो कितना डिजिट लिखना होगा? 2 डिजिट, 49। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 21। उधर कुछ कैरी बचा है क्या? नहीं बचा है। 21 का डबल 42, 2 डिजिट का नंबर है, कुछ कैरी बचा क्या? नहीं बचा, 42 पूरा 42 आया। 3 का स्क्वायर 909, 9 संख्या से पहले लिखे कोई फर्क। अब इसको आप निकाल के चेक कीजिए सिंगल डिजिट से भी। 7 का स्क्वायर 49, लेकिन अगर सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो आपको लिखना भी क्या है? सिंगल सिंगल लिखना है। 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना? 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 30 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 10 आएगा, डबल कीजिए 420, 420 में कैरी 4 ऐड कीजिए, 424 का 4 कैरी कितना? 42 कैरी बचा। 30 का स्क्वायर 900, 900 में 42 ऐड कीजिएगा तो 942। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक जगह से अगर सोच के करेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा, दूसरा जगह से क्या होगा थोड़ा सा। हाँ, तो जब आप देख लीजिए, अब इसको आप 31 से करिएगा, इधर से करिएगा तब आसान होगा कि ऐसे करेंगे तब आसान होगा, यानी 12 को एक साथ लेके करेंगे तो क्या होगा? आसान होगा। इसको दोनों से कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, कैरी कितना? 81 पूरा आएगा। 9 का डबल 18, 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर हो जाएगा। इसको निकालना होगा 25, 5 में 1 से 5 1 जब 5 का डबल 10, 2 डिजिट लेना है, 1 का स्क्वायर 1 10 25 होगा। ये जो मेथड मैं बताया हूं वो दोनों तरीका पे काम करेगा। अब आपको सोच के करना है कि कौन सा हम लगाएंगे तो टाइम को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं।
अब स्क्वायर में 4 स्पेशल केस भी आता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इसका स्क्वायर बताइए, तब इसमें कौनो तरीका काम नहीं करे, लेकिन फिर भी पूछा जाएगा क्योंकि ये स्पेशल केस है, 1-1 सेकंड का खेल है। इसमें भी कोई तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन स्पेशल केस है। और किसी भी यूनिट प्लेस पे 5 हो जाए उसका भी निकालने का स्पेशल केस है। जैसे 5 है क्या, ये 5 के लिए 25 फिक्स रहेगा। इस 10 में 1 बढ़ा दीजिए 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर भी ज्यादा होगा। जैसे 75 का पूछा जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 फिक्स रहेगा, इस 7 में 1 इंक्रीज कीजिए, 8 में 7 से मल्टीप्लाई, आंसर 5625। ये सब स्पेशल केस है। जब ये बात हम 2-3 बार कर लिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसमें 9 पढ़े, 9 8 जा 70, 2 25 25। 95 का स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अब 10 पढ़ेंगे 90 होगा 25 में भी लगेगा 5 यूनिट। ये लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई 620, और ये याद होता होगा, ये आता है। 35 का पूछ लिया जाए तो पता ना किधर लिख, इधर 35। क्या इसको डायरेक्ट 4 पढ़ के 1225 नहीं लिख सकते हैं? इसको 45 को क्या लिख सकते हैं 2025। 55 को क्या लिख सकते हैं 566 इज द 3025। ये यूनिट प्लेस का स्पेशल केस है, और ये आपसे स्पेशल केस बार बार पूछा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बाकी का कहानी नेक्स्ट क्लास। इधर लगता है ये कहां चिपक रहा है, बाकी का कहानी नेक्स्ट क्लास।